क्या तैयारी रहा साल भर क्योंकि 10th में जब हम आपसे बातचीत करने आए थे तब आपने बोला था कि बहुत मेहनत करना है और 12th में भी अच्छे रिजल्ट लाना है और वो चीज़ आपने कर दिखाया है। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे घर जाके रीट्राई करते हैं। मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहा क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो प्रेशर हो जाता है। जनरली मैथ्स वालों को तो केमिस्ट्री टफ लगता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसलिए आपके लिए क्या टफ था? मेरे लिए भी वही टफ। केमिस्ट्री हाँ, लड़कियों को खासकर पेरेंट्स जो हैं जल्दी सोचते हैं शादी ब्याह हो जाए, बस 12वीं पढ़ ली हो गया इतना काफ़ी है। आपका क्या विचार है? कि बच्चे में मतभेद करना मतलब अपने आप को ही मतलब घृणा की दृष्टि से देखना है। फ़ोन चलाती भी है कि नहीं, सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं कि भी नहीं, या वीडियो गेम्स वगैरह खेलती है? कहाँ टाइम स्पेंड कर रही थी पढ़ाई के अलावा? स्टार्टिंग से इसकी पढ़ाई अच्छी रही थी, घर में पढ़ाई करती थी ज़्यादा, थोड़ा बहुत अपने भाई बहन लोग के साथ खेलती थी। और क्या टाइम टेबल रहा था ऐसे पढ़ाई का? क्या था कि सुबह 2 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ था क्या शेड्यूल? मतलब ऐसा अगर आप बनाओगे तो वो फॉलो नहीं होने वाला है, ये सच है, ठीक है। आखिर वो घड़ी आ ही गई जब राज्य के लाखों बच्चे परिणाम का इंतजार कर रहे थे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जो है जारी कर दिए हैं। इस वक्त मैं दुर्ग कुम्हारी के स्वामी आत्मानंद स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर पढ़ रही रिया साहू ने 12th में टॉप किया है। टॉप 10 में 4th रैंक हासिल किया है। 97% उन्होंने बनाया है। और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, पिछली बार भी हम आए थे जब रिया साहू ने 10th में 10th रैंक हासिल किया था मेरिट लिस्ट में, और इस बार उन्होंने फिर से इस स्कूल का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया और अपने टीचर्स का भी नाम रोशन किया है। तो चलिए चलते हैं, रिया साहू से भी बातचीत करेंगे। उनके माता पिता भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और सभी जो शिक्षक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि गर्व का क्षण है, सभी के भीतर काफ़ी ज़्यादा खुशी है। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार उन्होंने कितना संघर्ष किया और इस सफलता के पीछे वो किसको श्रेय दे रही हैं। तो आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं। रिया साहू हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इनका जो परसेंटेज है 97.6% है, इन्होंने हासिल किया है और इनका विषय गणित रहा है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। थैंक यू सर। अच्छा, रिया के जो माता पिता वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। एक बार जब 10th का रिजल्ट आया था तो रिया ने 10th पोजीशन हासिल किया था टॉप 10 में 97.17%। और हम पिछली बार भी रिया से बातचीत करने आए थे और इस बार फिर हम पहुंच गए। रिया ने हमें दोबारा मौका दिया है। तो 10th के बाद अब 12th फिर से एक बार नाम रोशन किया है, अपने स्कूल का, अपने माता पिता का, दुर्ग जिले का नाम रोशन किया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। क्या तैयारी रहा साल भर क्योंकि 10th में जब हम आपसे बातचीत करने आए थे तब आपने बोला था कि बहुत मेहनत करना है और 12th में भी अच्छे रिजल्ट लाना है और वो चीज़ आपने कर दिखाया है। यस सर, मतलब स्टार्टिंग से ही जो भी क्लास में मैम या सर जो भी बताते थे उसे हम क्लास इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसे घर जाके रीट्राई करते हैं और फिर वही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर कुछ डाउट भी रहता है ना तो वो क्लियर हो जाता है और टीचर्स भी अगर कुछ डाउट है तो उसे क्लियर कर देते हैं। जी, मैथ्स स्ट्रीम आपने चुना था। जब 10th आपने टॉप किया तो अपने 11th जैसे पहुंचा तो क्या सोच के मैथ्स चुना था आपने? मैंने तो ये सोच के मैथ्स लिया था कि मतलब मुझे JEE का एग्जामिनेशन देना है, उसके लिए PCM लेना पड़ता है। और इस बीच मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहा क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स पास आते हैं तो प्रेशर हो जाता है, टीचर्स की तरफ से भी, पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाता है। तो आपका कैसा एटमॉस्फेयर रहा टीचर की तरफ से और मम्मी पापा की तरफ से? एज सच कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं था पेरेंट्स की तरफ से, तो बिल्कुल नहीं, मतलब सपोर्टिव थे। मतलब था, उनके भी एक्सपेक्टेशंस थे कि मेरिट में आ जाए और टीचर्स भी उतना ज़्यादा प्रेशराइज तो नहीं करते थे बट मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो तो यू कैन डू इट। जैसे फिजिक्स, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट लगा जो थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए? मैं मतलब जनरली मैथ्स वालों को तो केमिस्ट्री टफ लगता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा रिएक्शंस वगैरह होते हैं, तो इसलिए आपके लिए क्या टफ रहा? मेरे लिए भी वही टफ। केमिस्ट्री हाँ, मैथ्स मैथ्स तो ईजी क्या था। क्या नंबर आए आपके ऐसे स्कोर? क्या क्या बने? मतलब मैथ्स में 99, फिजिक्स में 100, केमिस्ट्री में 97, हिंदी में 98 और इंग्लिश में 94। अच्छा। तो जैसे पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान जैसे अभी आजकल ये चलता है कि बच्चे जो हैं सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो आपका क्या रहा है? आप फ़ोन चलाती भी हैं कि नहीं, सोशल मीडिया में अकाउंट्स हैं कि भी नहीं, या वीडियो गेम्स वगैरह खेलती हैं? कहाँ टाइम स्पेंड कर रही थी पढ़ाई के अलावा? मतलब मैं उतनी ज़्यादा एडिक्टेड तो नहीं थी, मतलब बहुत लोग गेम में ही एडिक्टेड हो जाते हैं, लाइक बहुत सारे गेम्स है बट, और रील्स वगैरह चलाने में मतलब चले जाते हैं तो 2 घंटे चले जाते हैं, बट मेरा वैसा नहीं था। मतलब अगर मैं चलाती भी थी तो 15 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। अच्छा। और क्या टाइम टेबल रहा था ऐसे पढ़ाई का? क्या था कि सुबह 2 घंटा पढ़ना है, ऐसा कुछ था क्या शेड्यूल? मतलब ऐसा अगर आप बनाओगे तो वो फॉलो नहीं होने वाला है, ये सच है, ठीक है। तो मतलब एक गोल रहता था कि मतलब करना है सारे सब्जेक्ट्स एक बार, हिंदी इंग्लिश को वीकली 2 डेज़ और मैथ्स तो रोज़ ही प्रैक्टिस उसमें नीड होता है।
और फिजिक्स केमिस्ट्री। अच्छा, आपने मैथ्स लेके पढ़ा है। अभी आजकल ना बाहर ये चल रहा है कि मैथ्स लेकर कोई मतलब नहीं है, इंजीनियर्स तो सब ऐसे घूम रहे हैं, अब उनके पास स्कोप नहीं है। तो आपका माइंडसेट क्या, आप क्या सोचती हैं? ऐसा नहीं है, मतलब वो जो इंजीनियर्स हैं, हो सकता है उनका कॉलेज डिफरेंट हो, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर अच्छे कॉलेज से करेंगे वो इंजीनियरिंग तो अच्छे पैकेज लग सकते हैं, आई बिलीव। अब जो 11th के बाद जो आप 12th पढ़ेंगे इस बार, उन बच्चों के लिए क्या आप कहना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करे, क्या टाइम टेबल रहे, उनका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, सोशल मीडिया से वो कितना दूरी बना के रखे, बनाना है भी कि नहीं बनाना है, सारी चीज़? मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तो पॉसिबल है नहीं, मतलब दिन में थोड़ा तो चलाना पड़ता है ताकि हमको जनरल नॉलेज मिल सके कि चल क्या रहा है। और पढ़ाई स्टार्टिंग से ही, मतलब जो लेक्चर्स हो रहे हैं क्लास में उसे अच्छे से देखें, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो डाउट टीचर से पूछें। घर जाके अगर आप क्लास इलस्ट्रेशंस रीट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कुछ नेगेटिव्स आए क्या इस समय, और क्या कोई ऐसे मुश्किल जो बहुत ज़्यादा टफ रहा कि यार ये चीज़ था जो इसको थोड़ा सा, ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ था नहीं, मतलब मतलब घर की कंडीशन को भी लेकर बोल रहा हूँ, सारी चीज़ों को लेकर बोल रहा हूँ। घर की कंडीशन नहीं, ठीक है। सब सही था, हम्म, बढ़िया था? हाँ मतलब थोड़ा था बट ठीक है, हो क्या जाता। क्या था? नहीं कुछ नहीं था, ठीक था। कुछ तो सेक्रीफाइस? नहीं नहीं नहीं, नो, कुछ नहीं। कोई सेक्रीफाइस नहीं। चलिए ठीक है, तो आपकी पूरी मेहनत थी। हाँ। पेरेंट्स भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है कि 10th के बाद फिर से उसने मौका दिया रिया ने, आपका नाम रोशन किया है 12th में इस बार फिर, और इस बार तो ऐसा हो गया है कि जिले में 4th नंबर। बहुत अच्छा लग रहा है। एक से मतलब उम्मीद था कि आएगी, पर थोड़ा सा अब एक्चुअली एकदम नहीं कह सकते थे कि हाँ एकदम आएगी, पर फिर भी था क्योंकि स्टार्टिंग से इसकी पढ़ाई अच्छी रही थी। घर में पढ़ाई करती थी ज़्यादा, थोड़ा बहुत अपने भाई बहन लोग के साथ खेलती थी और थोड़ा बहुत मोबाइल मतलब वही देखती थी, पर उतना ज़्यादा इधर उधर मतलब बाहर इधर उधर जाना ना कुछ मतलब नहीं। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। पड़ा? डांट नहीं लगानी पड़ी? नहीं नहीं, इसको ना स्टार्टिंग से कभी हम लोग डांट नहीं लगाए पढ़ाई के लिए, स्टार्टिंग से ही आज तक, यहाँ तक कि अपने भाई को भी पढ़ाती है ये। अच्छा हाँ, छोटे भाई को ही पूरा, हम लोग किसी को ट्यूशन नहीं देते। अच्छा इसके 2 छोटे भाई बहन है ना, दोनों में से किसी को ट्यूशन, दोनों को ये भी पढ़ाती है। खुद भी करती है और उन लोग को भी कर देती है कवर। हम लोग बोलते हैं थोड़ा बहुत उन लोग को भी देख लेना, कर लेती है। कैसा लग रहा है, क्योंकि आजकल जो है ना बेटियों को लेकर ये है कि बेटियों को ज़्यादा लोग अब पढ़ाते हैं नहीं। थोड़ा आज भी बहुत सारे माँ बाप सोचते हैं कि बेटी है, शादी कर देते हैं, क्या पढ़ाई लिखाएंगे। वो जो भरोसा आपने जताया है उसके ऊपर, वो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ऐसा कभी बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं किए स्टार्टिंग से ही। ऐसा नहीं, पहली हमारी बच्ची है, इसके होने पे इसके पूरी घर में इसके दादा दादी इतने खुश, पापा एक्चुअली सब हमारे यहाँ पार्टी में हुई थी, पार्टी मनाए थे सब। हमारे घर की पहली बच्ची है ये। इसके पापा भी पहले हैं, बड़े हैं अपने घर में, सबसे बड़े यही है। हाँ, तो इसको जितना प्यार मिला उतना तो बेटों को नहीं मिलता अभी तक। हाँ, हमारे बेटे को हमारे यहाँ भले उसको मार देंगे लेकिन इसको कभी हाथ नहीं लगाया हम लोग कोई स्टार्टिंग से। उस प्यार का फल मिल रहा है हाँ। आपको आज? कैसा लग रहा है कि रिया ने फिर से एक बार नाम रोशन किया है, और इस बार तो एक अच्छे नंबर के साथ एक अच्छे टॉप लिस्ट में उसने अपना नाम हासिल किया है? जी, अच्छा लग रहा है सर। और कामयाबी अगर किसी को भी मिले तो स्वाभाविक है कि वो अच्छा ही है। और ये कामयाबी जो होता है वो किसी एक के लिए तो नहीं होता है, इसलिए किसी एक की खुशी इसमें शामिल नहीं है सर। इसमें और भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मेहनत होती है और जिनको एक उम्मीद रहता है कि हाँ भाई हमारे स्कूल का नाम रोशन हो, जैसे कि मैडम्स है, जैसे सर हैं, और भी बहुत से लोग जुड़े होते हैं जो कामयाबी चाहते हैं सर। तो वही है सर, खुशियाँ तो मुझे भी है और भी स्कूल को भी है सर। अब पढ़ने, जैसे कई बार मैं मैम से भी बात कर रहा था कि लड़कियों को खासकर पेरेंट्स जो हैं जल्दी सोचते हैं शादी ब्याह हो जाए, बस 12वीं पढ़ ली हो गया, इतना काफ़ी है। आपका क्या विचार है? सर आई डोंट नो, मैं कभी लड़की या लड़के में कोई वो नहीं रखा सर, कभी ऐसा कुछ नज़रिया से देखा ही नहीं मैंने। रिया जहाँ तक पढ़ेगी, जहाँ तक जो बनना चाहिए, पूरा सपोर्ट। जी सर, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सर, और आप सबका आशीर्वाद रहा तो बिल्कुल कामयाबी हासिल करेंगे सर। अच्छा, उन पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खासकर लड़कियों के लेकर ये सोचते हैं कि बस इतना पढ़ा लिया बहुत है, अब शादी ब्याह करके इनको अपनी जिम्मेदारियों में भेजते हैं? उन पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो किसी भी पेरेंट्स को, माता पिता को केवल यही कहूँगा कि बच्चे में मतभेद करना मतलब अपने आप को ही मतलब घृणा की दृष्टि से देखना है, क्योंकि वो बच्चे जो आपके हैं, जिसकी जिम्मेदारियां आप उठा रहे हैं, और उस बच्चों को यदि आप हिनते हो या फिर किसी भी प्रकार से दूसते हो या दोषारोपण करते हो, सर ये उचित नहीं है मेरी दृष्टि से सर। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिया साहू के जो
पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ज़ाहिर है कि ये खुशी होनी भी चाहिए क्योंकि दोबारा खुशी और इस बार जो है खुशी बड़े पैमाने में है क्योंकि 12वीं में उसने 97% जो है हासिल किया उसने और इस वक्त मैं कुमारी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में मौजूद हूँ। इस स्कूल का नाम फिर से रोशन हुआ। रिया साहू ने 10th में टॉप 10 में अपना स्थान हासिल किया था। इस बार 12th में भी टॉप 10 में उन्होंने अपना हासिल स्थान कर लिया है 4th नंबर में। तो इस तरीके से लगातार जो है बच्चे मेहनत कर रहे हैं और 12वीं का रिजल्ट आज घोषित हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑल ओवर जो है 83% बच्चे का नाम जो है मेरिट लिस्ट में आया है, जिसमें से 4th नंबर जो हासिल किया है टॉप 4th में वो रिया साहू ने हासिल किया है। आगे जो है लगातार रिया साहू मेहनत करेगी, इंजीनियरिंग करना है, सपने बड़े हैं, मेहनत भी है, संघर्ष भी है, माँ बाप का आशीर्वाद भी है, टीचर्स भी मौजूद हैं, लगातार जो है बधाई उनको दे रहे हैं। सभी आप देख सकते हैं पीछे के उन टीचर्स उनके स्कूल के उन्हें बधाई दे रहे हैं। सारी टीचर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा खुशी है क्योंकि माँ बाप तो मेहनत कर रहे होते हैं, एक जो बड़ी भूमिका होती है वो टीचर्स की भी होती है क्योंकि एक गुरु ही शिष्य को तैयार करता है और जब शिष्य जो है एकलव्य बनता है तो एक गुरु के लिए बहुत बड़ा गर्व का क्षण होता है। तो इस तरीके से सभी गर्व कर रहे हैं और दुर्ग जिले के सभी लोग गर्व कर रहे हैं रिया साहू के ऊपर। आप क्या कमेंट करना चाहेंगे रिया साहू को लेकर ज़रूर रखिएगा और बाकी अपडेट्स के लिए, बाकी खबरों के लिए केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।